अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप ये जो प्लांट देख रहे हैं मेरा मोतिया का प्लांट है, जिसे मोगरा भी कहते हैं या जैस्मिन प्लांट है। ये प्लांट मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ शॉर्ट में डाल के, और इससे पहले जो इसने बहुत अच्छी ब्लूमिंग की थी। 4 दफ़ा ये ब्लूमिंग कर चुका है, लेकिन अभी देखें इसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है, कितनी कंडीशन इसकी ख़राब हो रही है। इसको कोई कैटरपिलर भी काट गया इसके सारे पत्ते ओवरनाइट, और जो है ना इसके अंदर एफिड भी लग गया है। चले आए देखते हैं फिर इसको किस तरह से सही करते हैं। ये देखें पत्तों के ऊपर काले काले धब्बे नज़र आते हैं, अगर इनको रिगड़ा जाए ये हट जाते हैं। ये दरअसल एफिड की बीट कह लें आप या पू कह लें, वो होती है। और इसके नीचे की तरफ देखते हैं, ये देखें नज़र आ रहे हैं लगे हुए, ये देखें ये एफिड है। चलें देखते हैं अब और आगे देखते हैं। ये देखें इसके ऊपर चींटियाँ भी ये दिखेंगी आपको, जहाँ एफिड होगी वहाँ चींटियाँ ज़रूर नज़र आएंगी रेंगती हुई। दरअसल ये चींटियाँ एफिड को खाने के लिए आती हैं, लेकिन एफिड भी इतने चालाक होते हैं, वो अपने जिस्म के अंदर से एक शीरा सा निकालते हैं जिसको एफिड ड्यू या फिर बी ड्यू कहते हैं। दरअसल ये मीठा मीठा होता है और ये अपने बचाव के लिए अपने जिस्म के अंदर से ये सिक्रीट करते हैं। जैसे चींटियों को या किसी और हमलावर को देखते हैं तो ये अपने जिस्म के अंदर से निकालते हैं ताकि खुद बच जाएं। चींटियाँ फिर इनको छोड़ के और बी ड्यू को खाना शुरू कर देती हैं, लेकिन अगर ये बी ड्यू नहीं निकालें तो चींटियाँ इनको खा जाएं और इस तरह से हमें इनसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये भी बड़े चालाक होते हैं, अपने बचाव के लिए वीडियो निकाल के अपने आप को महफूज कर लेते हैं। दरअसल बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है एफिड्स का हमला शुरू हो जाता है। ये खुद ब खुद ही पैदा होते हैं और हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और सारे पेड़ों को अपनी लपेट में ले लेते हैं। इनसे छुटकारा बहुत मुश्किल है। सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी पकाने के लिए जो सब्ज़ी लेने जाते हैं ख़वातीन, वहाँ पे भी सब्ज़ी लेकर आई तो उसमें भी एफिड लगा हुआ है, चौलाई ली तो उसमें भी एफिड लगा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है। दरअसल इनके नाक के पास, ये दोनों आँखों के दरमियान एक डंक सा होता है, जैसे शहद की मक्खी में होता है। तो उसमें ये किसी जब पौधे पर बैठते हैं तो उसमें होल कर देते हैं, एक सुराख कर देते हैं, वहीं से ये रस चूसना शुरू हो जाते हैं और पौधा ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले पौधे को पॉट में से बाहर निकाल लिया और इसको लिटा दिया, और ऊपर की जितनी मिट्टी है मैंने वो बाहर निकाल दी, जो निकलने वाली मिट्टी, ताकि गिरे नहीं है बाहर, क्योंकि मैं इसको नहलाऊंगी सबसे पहले। तो इसको मैं दिखा रही हूँ, पहले मैंने ऊपर की मिट्टी बाहर निकाल के गिरा दी इसको। ये देखें ये मिट्टी पड़ी है और ये मिट्टी नीचे गिरा दी, और ये रूट बॉल देखें कितना अच्छा बना है इसका। इसको फरवरी में लगाया गया था इस पौधे को, शाख के ज़रिए से, कटिंग के ज़रिए से, और ये देखें कितना अच्छा हो गया। फरवरी से लेके अब तक 5-6 महीने हो गए होंगे। तो अब ये देखें सारी मिट्टी हटा दी, ये ऊपर की सारी मैं मिट्टी हटा दे रही हूँ इसकी, और इसकी रूट बॉल को अभी मैं ख़राब नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं छेड़ूँगी, क्योंकि रूट्स इसकी सारी ज़िंदा हैं। सफ़ेद दिख रही हैं आपको, सारी ज़िंदा हैं इसकी सारी रूट्स। अगर ड्राई हो जाती हैं या मरी हुई रूट्स होती हैं तो मैं उसको काटती है और रूट बॉल को खोल देती है। लेकिन अभी सिर्फ मैंने एफिड का इलाज करना है, और क्योंकि अभी पूरी रूट मिट्टी के साथ भर गई हैं, और रूट अगर मैं पॉट नहीं बदलूँगी तो रूट बाउंडिंग हो जाएगी। तो इसको 10 इंच का पॉट है, अब मैं 12 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। ये फ़ैसला मैंने अभी अभी किया है इसकी रूट्स को देख कर, वरना सिर्फ मैं एफिड का इलाज करती। तो अब मैं इसको नहलाने के लिए ले जा रही हूँ। जितनी एफिड्स पानी के ज़रिए बाहर निकल सकती हैं निकल जाए। चले आए, मैंने पौधे को लिटा दिया है, क्योंकि ये एफिड्स ये नीचे की तरफ होते हैं, पत्ते के नीचे होते हैं, तो पत्तों को नीचे की तरफ से धोना पड़ता है, इसलिए मैं लिटा के पूरे पत्ते नीचे की तरफ से धो रही हूँ पाइप की मदद से। सारा पौधा अच्छी तरह से धो लिया ताकि ये एफिड्स पानी के ज़रिए से बह जाएं। ठीक है, अब मैं पौधे को रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी तैयार कर रही हूँ। मैंने पुराने गमले की मिट्टी इस्तेमाल की है, इसमें मोस या पाचुलिका लगा हुआ था, उसको हटा के वो मैंने मिट्टी ली है, और इसके अंदर किसी भी तरह की खाद ऐड नहीं करूँगी। पाचुलिका में से जो मिट्टी ली वो मिट्टी जो मोगरा प्लांट के ऊपर से मैंने निकाली थी,
धोने से पहले उनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इस मिट्टी में मैंने फंजीसाइड भी मिलाऊंगी। 2 टेबल स्पून फंजीसाइड है 12 इंच के पॉट के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक 12 इंच का पॉट लिया, क्योंकि वो 10 इंच का पॉट था। सुराख को बंद करने के लिए एक टिकड़ा रखा ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। अभी इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, पहले 2-3 इंच तक फिल करेंगे मिट्टी डाल के। ये देखिए मिट्टी को अच्छी तरह से फैला लिया। अब इसके अंदर रूट बॉल को रखेंगे। ये देखिए अब मिट्टी के साथ इसकी आहिस्ता आहिस्ता फिलिंग करेंगे, मिट्टी भरेंगे अच्छी तरह से। अब मैंने अपने पौधे की प्रूनिंग शुरू कर दी है, क्योंकि मेरा पौधा फुल शॉक में है। पहला शॉक उसको ये लगा कि उसके ऊपर एफिड आ गया और उसकी सारी पत्तियां ख़राब कर दी, उसका खाने बनाने की फैक्ट्री उसकी सारी ख़राब हो गई। दूसरा उसको शौक ये लगा कि मैंने उसकी रिपोर्टिंग कर दी। और अब अगर मेरे पास इंसेक्टिसाइड भी पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको प्रून करूँगी, पूरी पत्तियाँ निकाल दूँगी, क्योंकि इंसेक्टिसाइड बार बार मुझे स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी हवा में, पूरे पौधे में हर तरफ एफिड ही एफिड है, पूरे इलाके में एफिड फैला पड़ा हुआ है और बार बार ये इसको तंग करेगा एफिड, तो बार बार मेरा पौधा शौक में आएगा। इसलिए मैं सारी इसकी पत्तियाँ निकाल दूँगी और इसके बाद इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दूँगी, ताकि अगर कोई इंसेक्ट आए भी इसके ऊपर तो फ़ौरन ही मर जाए। और इंशाल्लाह चंद दिनों में इसकी दूसरी नई लीव्स आना शुरू हो जाएंगी। उस वक्त आएंगी दूसरी नई लीव्स जब इसकी जड़ें काम करना शुरू कर देंगे। तकरीबन हफ्ता 15 दिन तक ये पौधा फुल शॉक में रहेगा और इसको मैं ठंडी जगह पे रखूँगी। मैंने इसकी फुल प्रूनिंग कर दी है, तो आप भी अगर करना चाहते कर लें, ना करना चाहें तो फिर अगर आप प्रूनिंग नहीं करना चाहते तो फिर इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करें। बाज़ार में बहुत हर तरह के इंसेक्टिसाइड मिल जाते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो ये देखिए कि मैं दिखा रही हूँ आपको, ये इसका आप नाम खुद ही पढ़ लें और ये बहुत ही अच्छा है। मैं यही यूज़ करती हूँ। अगर मैं प्रूनिंग नहीं करती तो फिर मैं इसको इसकी हिदायत के मुताबिक जो पीछे लिखी हुई हैं उस तरह इस्तेमाल करके और मैं स्प्रे कर देती। पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ, 1 साल पहले तकरीबन मैंने ये यूज़ किया था, तो फिर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। लेकिन अब इस दफ़ा मैंने प्रूनिंग ही की है अपने पौधे की, ताकि नई लीव्स जल्दी आ जाए इसके ऊपर। और ये सीज़न भी बहुत अच्छा है प्रूनिंग करने का। ऑर्गेनिक में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल 1 चमचा लेकर उसको अच्छी तरह पानी में मिलाकर और स्प्रे गन से आप उसको स्प्रे कर दें। लेकिन वो बार बार करना पड़ेगा, 2-2, 3-3 दिन के बाद। अगर मेरी इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।